एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोग पिछले लेक्चर में काफी ज्यादा चीजें, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं पॉलिनोमियल के टाइप, किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम सभी चीजों को बड़ी अच्छी से, बड़ी आसानी से तरीके से डिस्कस कर चुके हैं और सभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी यूज कर चुके हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के टाइप भी हम लोग करा चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ, देखिए, जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जीरोज किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या होता है रूट्स, क्या होता है जीरोज, रूट्स का मतलब क्या होता है, आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जीरोज और रूट्स का मतलब सेम होता है दोनों का, ठीक है ना, सिर्फ नाम अलग अलग है, दोनों का मतलब सेम है, जीरोज और रूट्स दोनों का। यहां पे देखिए अब क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल आपके पास कोई गिवन है, ठीक है ना, p ऑफ x इक्वल टू, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू, ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल मान लो आप आपके दे रखा है 4x प्लस का 5, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका जीरोज और रूट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता था कि आप लोगों को कुछ x की एक वैल्यू दे रखी होती है, एक पॉइंट दे रखा होता था, इस पॉइंट पे आप लोग उसकी वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ x दे रखा होता था, आपको x की जगह पे रखना था, आप उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। जीरोज का मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, मतलब क्या हो गया, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसी फाइंड करनी है, सच दैट क्या होना चाहिए, जो p ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट पे, ठीक है ना, एक x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होता है यही इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है, या फिर इसका रूट्स कहलाता है। बात समझ में आई, हमने क्या बोला है कि आपको देखिए कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग क्या करते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपको एक x की कोई वैल्यू दे रखी होती है, जैसे यहीं पे मान लेते हैं हमें कि x इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ पे इस पे वैल्यू फाइंड करने थे, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू x की जगह पे 1 रखा हमने, तो यहाँ पे 4 प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया, यही दे रखा है 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, अब ये तो वैल्यू आ गई आपकी फाइंड करने। जीरोज का मतलब क्या हुआ, जैसे अब ये आपने पॉइंट जो है 1 ले लिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यही पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px की जो वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे p ऑफ 1 आया, ठीक है ना, ये निकल के 9, तो ये आपका कितना आना चाहिए, 0। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, उस पॉइंट पे, वही जो पॉइंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, जीरोज और रूट्स कहलाता है। बात आपको समझ में आई, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो हो गई जीरोज और रूट्स। अब बात करते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है ना, फाइंड किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे और चेक करने को आता है, जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं कुछ तरीके से, एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चंस नोट दे रखे होते हैं आपके यहाँ पे कि कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये चेक करिए, कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये चेक करना है। और क्या है कि अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, इसका हमने जैसे ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है कि इसका जीरोज कितना होगा। तो इसका जीरोज जब भी फाइंड करना होता है तो आप लोग क्या कर देते हैं, हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। तो p ऑफ x बराबर 0 करोगे तो यहाँ पे देखिए p ऑफ x की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, p ऑफ x की जगह पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, ये आपको इधर आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5.4। तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। जीरोज कभी भी फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो और वहां से x की वैल्यू निकालो। देखिए आप लोग चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जीरोज होगा, तो जीरोज होगा, उस पॉइंट को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारा जो पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आएगा। देखिए चेक करिए,
पी ऑफ, हम लोगों का पॉइंट कितना आया, एक्स की वैल्यू -5/4, यही आया। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस का 5/4 पुट करना है, यही है। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये -5 प्लस का 5, ये देखिए -5 प्लस 5 0। देखिए यहाँ पे वैल्यू, अब इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, जीरो या फिर सोल्यूशन होगा। फाइंड कैसे करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हैं। आपका कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरीके से। आइए देखते हैं हम एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नोट हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में आप लोगों के एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन दे रखे। देखिए 2.2 के वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के जो भी क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड, वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है अपना जीरोज और रूट्स का पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। देखिए आपके सामने बोर्ड पे आपके कुछ क्वेश्चंस नोट हैं, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन नोट किए। देखिए जो क्वेश्चन हमें थोड़े से लेंथी लगे उनको हमने नोट कर दिया, जो सिंपल से है वो नहीं, आप उनको खुद से ट्राई करिएगा। बस करने का तरीका आपका सेम है, बस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ऐसा नहीं होता है। तो आपको देखिए इसको हमने जो टॉपिक क्लियर किया है, क्या होता है रूट्स और जीरोज। तो आपको क्या करना है, यही यहाँ पे देखिए क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। क्या वेरीफाई करना है कि ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट्स दे रखा है, देखिए x इक्वल टू माइनस का 1/3, ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि ये जो है पॉइंट इसका जीरोज है कि नहीं है, ठीक है ना, यही है, ये आपको चेक करना। जीरोज का मतलब क्या, अभी हमने बताया था कि जीरोज का मतलब होता है कि वो पॉइंट अगर उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो उस पॉइंट को हम उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। तो बस यही क्या करना है आपको, इसको पॉलिनोमियल, इस पॉइंट को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है तो ये इसका क्या कहलाता है, इसका जीरोज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है किस तरीके। देखिए क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। आपको कौन सा पॉइंट चेक करना है, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/3, यही आपको चेक करना है। तो बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट जो इस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस पॉलिनोमियल की पूरे की जो वैल्यू है वो अगर 0 आ जाती है तो ये आपका जीरोज कहलाता है। तो आपको बस क्या करना है, पी ऑफ माइनस का 1/3 फाइंड करना है। आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस 1/3 पुट करना है, बस प्लस का 1। यहाँ पे देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस का 1। देखिए 1 प्लस 1 सेम चीज है, तो ये 0 आ गया। देखिए आपका पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे क्या आ रही है, जीरोज आ रही है, तो ये जो है आपका क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है ना, ये आपका जीरोज होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस का पाई, यही दे रखा है आपको। और आपको किस पे ज्वाइंट चेक करना है, एट x इक्वल टू 4/5 पे, ठीक है ना, ये आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 4। बस क्या होता है, जीरो चेक करने का क्या तरीका, ये पॉइंट आपको इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है, और आपकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की भी 0 हो जानी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो x p ऑफ 4/5 आपको फाइंड करना है। ये हो गया 5, x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा, ये आपका 4 माइनस पाई हो गया। ये देखिए आपका 4 माइनस पाई आ रहा है, तो ये 0 नहीं होता है, तो आपका ये जो जीरोज होगा नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोट है, क्या एल पी ऑफ एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और उसमें जो पॉइंट दे रखा है आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस का एम, ठीक है ना। आपको देखिए किस पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू माइनस का एम अपॉन में एल, यही दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको ये चेक करना है ये इसका जीरोज है कि नहीं है। तो बस क्या करना है, आप ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ये 0 आ जाती है तो वो इसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ पे p ऑफ माइनस का m अपॉन एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये l हो गया, और x की जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस का m अपॉन एल,
प्लस का m, ये हो गया। ये देखिए इससे इससे जाएगा, ये हो गया माइनस का m प्लस का m, प्लस माइनस सेम चीज है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका क्या होगा पॉलिनोमियल, ये जिसका जो जीरोज है ये आपका जीरो दे रखा है। ऐसे ही आपका देखिए अगला वाला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, यहाँ पे देखिए आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, माइनस का 1/3 एंड 2/3, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट इसके जीरोज हैं कि नहीं है। तो एक एक करके हम चेक करेंगे, पहले इस पॉइंट को चेक करेंगे तो क्या होगा, आपको इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/3 होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया 3। देखिए यहाँ पे क्या करके माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका पॉजिटिव हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आपका करने का मतलब क्या है, ये आपका √3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको उसी नंबर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। देखिए √3 जो आपका क्या कहलाएगा 3 है। इस तरीके सेम चीज अगर रूट में मल्टीप्लाई होती है तो रूट आपका कट जाएगा। ये देखिए पावर एंड इंडेक्सेस चैप्टर में हम लोगों ने बताया आपका कि यहाँ पे पावर 1/2 होगी, ये पावर 1/2 होगी, ऐड होंगी, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। तो ऐसे यहाँ पे √3 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 3 हो गया, दैट इज माइनस का 1। ये देखिए 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे इसका जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला वाला चेक करेंगे 2/3 कि 2/3 इसका जीरोज है कि नहीं है। तो P ऑफ क्या होगा 2/3 पे आपको चेक करना है, 2/√3 पे, ठीक है ना। तो आपको इस पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P ऑफ √3 ये हो गया 3, ठीक है ना। ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 3 x की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है बस, बाकी आपको सिंपल कुछ नहीं करना। 3 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट इज एग्जैक्टली वैसी तरीके से √3 का स्क्वायर जो हो गया वो आपका 3 हो गया। यहाँ पे आपका यह आएगा और 4 - 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो जीरोज आपका दे रखा है ये आपका जीरोज नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो आप लोग बस आसानी से जिस पॉइंट को चेक करना है आप उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, ठीक है ना, जीरो आ जाती है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा या फिर रूट्स हो जाएगा। यहाँ पे रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए अपने इसी टॉपिक से रूट्स और जीरोस पे अपने अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4। उसको हम लोग किस तरीके से देखिए, इस टॉपिक से इस क्वेश्चन से हमने कुछ क्वेश्चंस रह गए बचे हुए हैं, ठीक है, उनको आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। हमें जो लगे कि हाँ थोड़े से डिफिकल्ट है वो हमने आपको बता दिए, वो सिंपल से लग रहे हैं, ठीक है ना। करने का देखिए कॉन्सेप्ट वही है आपका, बस आप लोग यूज करेंगे। देखिए जितना आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उनको प्रैक्टिस करके उनको लगाएंगे, आपको आ जाएंगे। अगले वाले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं किस तरीके से उनको डिफाइन करना है। ये देखिए आपके बोर्ड सामने, आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन नोट हैं जो कि एनसीईआरटी के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से हैं। इसमें देखिए आप लोगों को ये फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है कि जीरोज और रूट्स क्या होता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसका आपको जीरो फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हम लोग बता चुके हैं किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड करने का इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज करें, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जीरोज फाइंड करने का आपको देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। एक एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू, और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वो पॉइंट, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग इसको किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे देखिए कि P ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, x + 5। आपको इसका क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। देखिए जीरो आपको फाइंड करने हैं, हमने आपको बताया था जीरो आप जब भी फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसको आप लोग जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें वही तो वैल्यू फाइंड करनी है, वही पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये जीरो हो जाए।
तो इसको जब हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमें निकाल लेंगे किस पे ये जीरो हो रहा है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो करेंगे, पी ऑफ एक्स को इक्वल कर देना जीरो के। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करेंगे, ये इधर लेके जाएंगे -5, तो ये आपकी जो हो गया ये आपका जीरो जो हो गया फर्स्ट वाले का। ऐसा ही आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो नोट कर रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, यहां पे आपको क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है। तो ये सिंपल सा केस आपको क्या करना है कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जब जीरो के बराबर करेंगे तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा आपका जीरो अपॉन में ए, यही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू जीरो अपॉन a है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए तो a की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बस क्या करना है, आप यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है, आप बस जीरो नहीं रख सकते हैं, बाकी आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, समथिंग अपॉन जीरो जो होगा क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। बस क्या करेंगे, अगर आप जीरो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जीरो कर देंगे तो जीरो अपॉन जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं ए की जगह पे, ए की वैल्यू आप यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 1/a, ठीक है ना। ए जो होगा वही ए की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ए जो होगा आपका किस तरीके से होगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। बस एक्सेप्ट क्या करना है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। बस क्या होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0.1 रखेंगे तब भी आपका जीरो आएगा, तो ए की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो होगा आपका क्या होगा, 0.a होगा इसके ऊपर। बस क्या करना है, आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर हो गया। अब देखिए आपको अगला वाला दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी और रियल नंबर्स। यहां पे अब आपको x की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी। तो देखिए कभी आपको जीरो फाइंड करना है तो सिंपल सा है, क्या आप उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी होती, तो इधर माइनस होगा, x इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में c ये। तो यहाँ पे देखिए c जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू ये माइनस डी अपॉन सी आई। बस रूल आपको क्या है कि d और c की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। d की वैल्यू ऑफ ऑल रियल नंबर, d की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। बस c की वैल्यू होगी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। बस c क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। d आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, c भी आप कोई रियल नंबर ले सकते हैं, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ते हैं, क्योंकि जीरो जब होता है, समथिंग अपॉन जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, उसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। आपका अगला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3x दे रखा है। अगला वाला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 3x, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पी ऑफ एक्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको जीरो फाइंड करना है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे जीरो करेंगे तो 3x इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.3। देखिए इस जीरो के अपॉन समथिंग दे रखा है वो आपका दैट इज क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो जो होगा आपका जीरो जो होगा। तो इस तरीके से देखिए आप जीरो फाइंड करने हैं, जीरो को क्या करना है, उस पॉलिनोमियल का आपको जीरो के इक्वल कर देना है, और वहां से वो आपको पॉइंट निकाल देना, वो आपका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो देखिए जीरोज, आप ये टॉपिक आपको बड़े, जीरोज किस तरीके से होते हैं, क्या होता है जीरोज, रूट्स क्या, देखिए रूट्स का मतलब भी जीरो जो होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हमने वो सारे डिस्कस किए। कुछ देखिए क्वेश्चंस रह गए, बस इसी तरीके को आपको यूज करके उसको करना है, आप कुछ अपने तरफ से भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।